हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक कुमार आज हाजिर हूँ आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके गवर्नमेंट जॉब्स की बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पूरी डिटेल इसमें दी गई है। आपको अगर ये वीडियो आपको गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो मेरी पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखते रहें। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज दी हुई है ताकि आप सब एक वैकेंसीज नहीं, सारी वैकेंसीज के बारे में जान सकें और पढ़ सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ी भर्तियां हैं ये सब, और इसमें लगभग टोटल आपको 20,000 वैकेंसीज के आसपास मिलेगी, जिसमें 8-9 वैकेंसीज है, 8-9 या 10-11 करके टोटल है। उसमें आप सबको 20,000 पोस्ट मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट के हिसाब से सबसे पहला जो है, ये वैकेंसी अभी जस्ट कुछ कुछ घंटे पहले अपडेट की गई है। NWDA वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म है 2021 की। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें ये वैकेंसी को निकाला है। पोस्ट का नेम है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं तो इसमें वेरियस पोस्ट कर दिया है मैंने। पोस्ट का नेम बहुत सारा है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत रेयर है, 62 पोस्ट ही है, लेकिन आप वैकेंसीज को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि आप उससे ट्रांसलेट कर पाएँ। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर का है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर में डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और टाइपिंग कर सकते हैं तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। स्टोनो ग्रेड 2 जो है पोस्ट, उसमें 12th क्लास पास चाहिए और शॉर्ट हैंड आपका चाहिए। शॉर्ट हैंड जो कि 80 वर्ड पर मिनट होगा, वो आप सबको मेन है, वो जरूरी है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटर पास चाहिए और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको करना है। एज लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिटेशंस में आप सबको आएगा 25/6/2021 के हिसाब से आपको हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए 21 से 30 वर्ष तक का आप सबको दिया जाएगा। और फिर एज रिलैक्सेशंस एज पर रूल दिए जाएंगे, जैसा कि सबको दिया जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल और SC/ST वालों को 5 साल। ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 18 to 27 है और उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फी की बात करें इसमें तो एप्लीकेशन फी में जनरल OBC 840 रुपीज़ का है और SC/ST वुमेन और EWS PWD वालों के लिए 500 का है। अप्लाई करने का मोड जो है ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है http://www.nwda.gov.in/content/ इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आज 9 तारीख हो रही है, 9 हो रहा है और इसका एप्लीकेशन का स्टार्ट होने का डेट 10/5/2021 है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 25/6/2021 तक ही है। मीन्स आपको लगभग 45 डेज का टाइम दिया जा रहा है आप सबको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए इसमें। उसके बाद बात करते हैं CSIR NGRI प्रोजेक्ट स्टाफ ऑनलाइन फॉर्म 2021 की। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है CSIR नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद का है ये फॉर्म। पोस्ट का नेम CSIR NGRI प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें भी 54 ही है, ज़्यादा नहीं है। और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बीकॉम जरूरी है, बीकॉम की डिग्री होना है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 1 प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी मास्टर डिग्री एज पर प्रोजेक्ट नंबर रिक्वायरमेंट। मीन्स आप जो भी प्रोजेक्ट उसमें करना चाहेंगे उसके हिसाब से आप सबको रिक्वायरमेंट उसमें दिया जाएगा। JRF के लिए मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, मीन्स MA होना चाहिए ज्योग्राफी के साथ, अप्लाइड ज्योग्राफी विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स एंड नीट क्वालिफाई या फिर गेट क्वालिफाइड होना चाहिए।
सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, 4 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, इसलिए मैं साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 50 ईयर्स है। उसके बाद ये मैं जो बता रहा हूँ एज, वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। बाकी उसके बाद आप एज रिलैक्सेशंस अपना जोड़ सकते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 50 ईयर्स है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स, प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 1 के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट एसोसिएट ग्रेड 2 के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 35 ईयर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ग्रेड 2 के लिए 40 ईयर्स, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 40 ईयर्स, और जेआरएफ अंडर उसके लिए 28 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ी, इसमें अभी ये फॉर्म भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी एप्लीकेशन फ़ी नहीं बताई गई है। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही होगा, और जॉब लोकेशन आपको सिर्फ हैदराबाद में ही जॉब मिल पाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ हैदराबाद से ही निकली है। ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करें तो https://www.ngri.org.in पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं और वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट में 10/5/2021 मतलब कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट 24/5/2021 है। इसमें मात्र 15 डेज का आपको टाइम दिया जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वैकेंसी है बीएनपी देवास नोएडा, वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म करके, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बैंक नोट प्रेस, बीएनपी, जहां आप सबकी मनी जो है, हम सब का जो नोट्स आता है वो प्रेस होता है वहां, उसे बीएनपी कहते हैं। बीएनपी से ही वैकेंसी निकली है। पोस्ट का नेम बीएनपी देवास नोएडा में जो है उसके लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में 135 पोस्ट हैं, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, आईटीआई वाले अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग भर सकते हैं। एज लिमिटेशंस की बात करें तो 11/6/2021 के हिसाब से जूनियर टेक्नीशियन के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए आपको। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे आपको। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट सैनिटरियल असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स, और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 30 ईयर्स आप सबको मिलेगा। एज अभी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है, ये अपडेट कल आएगा, तो कल मैं अपडेट करूंगा आप सबको कि कितनी फ़ी आप सबको लगेगी। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, और जॉब लोकेशन बीएनपी देवास नोएडा में ही आपको जॉब मिलेगी। नोएडा में ही आपको बीएनपी में ही जॉब मिलेगा, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि नोट प्रेस सिर्फ वहीं होती है, उसके अलावा और कहीं नहीं होती। ऑफिशियल वेबसाइट https://bnpdewas.spmcil.com पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये एप्लीकेशन 12 मई 2021 से स्टार्ट होगा, और 11 जून 2021 को ख़त्म होगा, और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है जुलाई या फिर अगस्त में इसमें दिया हुआ है। अभी तो कोरोना काल है, तो इसमें परफेक्शन नहीं है कि परफेक्ट हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे आप मान के चले कि जुलाई या अगस्त में आप सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वैकेंसी की बात करें तो फोर्थ वैकेंसी में बीटीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए फॉर्म है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीटीएससी है, और पोस्ट का नाम मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी 6338 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो है एमबीबीएस डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, डीएनबी डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और स्ट्रीम्स। एज रिलैक्सेशंस की बात करें, एज लिमिटेशंस की, तो 1 अगस्त 2020 के हिसाब से आपका मिनिमम एज 37 और मैक्सिमम एज फॉर मेल 37 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फॉर फीमेल। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आप सबको अलग से मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है ओबीसी और जनरल वालों के लिए 200 का है, एससी एसटी पीएच के लिए 50 का है। उसके बाद अप्लाई मोड तो ऑनलाइन ही रहेगा, और जॉब लोकेशन बिहार में मिलेगी आपको। ऑफिशियल वेबसाइट http://
PARIKASH.NIC.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए 24 मई 2021 है। एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने का भी डेट सेम है, 24 मई 2021। उसके बाद ITI लिमिटेड रायबरेली इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ITI लिमिटेड रायबरेली। उसके बाद पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 40 पोस्ट हैं। पे स्केल 19,029 रुपए के आसपास है। तो इसका फी पेमेंट आप सबको परफेक्ट अपडेट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन के लिए आप सबको हायर स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट कुछ पोस्ट में चाहिए, पहला। और सेकेंड में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपको, जिसमें कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी कंसीडर्ड। सिर्फ यही 3 पोस्ट वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट्स। मतलब आप सब जो डिप्लोमा किए हुए हैं उसमें 60% आप सबका होना चाहिए OBC और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST PWD वालों के लिए 55% चलेगा। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो एज लिमिटेशन 30/4/2021 के हिसाब से 30 अप्रैल 2021 के हिसाब से मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। उसके बाद आप सबको एज रिलैक्सेशंस एज पर रूल्ड मिलेगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात इसमें अभी नहीं बताई गई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा और अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा। जॉब लोकेशन रायबरेली में ही होगा। ऑफिशियल वेबसाइट https://www.itiltd.in/ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से फॉर्म। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 15/5/2021 से लास्ट डेट है, 15/5/2021 को। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट अगर हार्ड कॉपी इसमें अप्लाई करने के बाद हार्ड कॉपी रायबरेली भेजना है, तो इसलिए रायबरेली भेजने का जो डेट है वो 6 डेज मोर दिया गया है, 21/5/2021 दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सेल ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस ऑनलाइन फॉर्म 2021। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल से है। पोस्ट का नाम ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस एट DSP हॉस्पिटल। DSP हॉस्पिटल में आप सबका ट्रेनिंग होगा, वही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 83 है। पे स्केल 20, इसमें जो है आपको वर्किंग डेज के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। 20 डेज और मोर के लिए 260 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। अगर उससे आप कम करते हैं तो 15 से 19 डेज के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको 130 रुपीज़ पर डे वर्किंग डेज के लिए के हिसाब से मिलेगा। अगर लेस देन 15 डेज पर मंथ 8000 और प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, 8000 ही फी मिलेगी आप सबको। उसके बाद क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफर्स। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप सबके पास एप्लीकेबल होगा तो आप दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो एज लिमिटेशंस में एज ऑन 17 मई 2021 के हिसाब से मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको पर रूल मिलेगा। अप्लाई का मोड ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशन आपको सेल में मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट https://sale.co.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 3 मई 2021 को और लास्ट डेट है 17 मई 2021। उसके बाद बात करते हैं पंजाब कॉरपोरेटिव बैंक मैनेजर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। ऑर्गेनाइजेशन का नेम है पंजाब कॉरपोरेशन बैंक मैनेजर, उसमें मिलेगा। पोस्ट का नाम सीनियर मैनेजर, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर।
उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट वेरियस पोस्ट से इसमें मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 856 हैं। उसमें बात करते हैं पे स्केल की, तो सीनियर मैनेजर को 35,400 का पे स्केल है और मैनेजर का 29,200 का। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए 25,500 मिलेगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 21,700। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 19,900 का पे है। उसके बाद अलग से अलाउंसेस मिलेंगे। क्वालिफिकेशंस का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, बीई, बीटेक और बीएससी वाले भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको पर रूल मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी के हिसाब से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को 1400 का फ़ी पेमेंट करना है और एससी एसटी के लिए 700 का। उसके बाद वो दिया हुआ है कि कैंडिडेट अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिर रिटन टेस्ट होगा, उस दोनों में मिला के होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशन आपको पंजाब में मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट https://pscb.in/ पे आपको जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए लास्ट डेट 20 मई 2021 है और लास्ट फी पेमेंट का डेट भी 20 मई 2021 ही रहेगा। उसके बाद यूपी फिरोजाबाद आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2021 है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है बाल विकास सेवा एवं पुस्ताहार विभाग यूपी। पोस्ट नेम का आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी वर्कर और हेल्पर के रूप में रहेगा और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ना कि मेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें नहीं बताया गया। पे स्केल अभी तक नहीं बताया गया। क्वालिफिकेशन 10th पास और 5th क्लास पास इसमें चलेगा। एज लिमिटेशंस की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स और उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको पर रूल दिए जाएंगे। इसमें एप्लीकेशन फ़ी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली मेरिट बनाया जाएगा इसमें और मेरिट के हिसाब से आप सबको सेलेक्ट किया जाएगा। जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। जॉब लोकेशन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में सिर्फ है। ऑफिशियल वेबसाइट http://balvikup.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट 17 मई 2021, फी पेमेंट का लास्ट डेट 17 मई 2021 है। उसके बाद बिहार बीएड सीईटी ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, इसमें आप सब सोच रहे होंगे कि इसका डेट खत्म हो गया, लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ है, इसलिए मैं फिर से फिर से चढ़ा रहा हूँ ताकि आप सबको नए सिरे से पता चल जाए कि लास्ट डेट कब अपडेट हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ललित नारायण मैथिली यूनिवर्सिटी बिहार जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बिहार बीएड सीईटी का। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो इसमें बताएगा नहीं क्योंकि ये एडमिशन टेस्ट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बैचलर डिग्री आप सबको चाहिए। एज लिमिटेशंस की बात करें नॉट ए स्पेसिफाइड, मतलब इसमें तो ऐसे भी पढ़ने का कोई उम्र नहीं है, आप चाहे तो जब भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल के लिए 1000 का फ़ी पेमेंट लगेगा और बीसी, ईडब्ल्यूएस और पीएच कैंडिडेट के लिए 750। बीसी जो दिया हुआ है वो उसको कहते हैं BC2 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज़ और SC/ST 500 रुपीज़। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट जो कि जनरल से ये फॉर्म भर पाएंगे उनको 1000 का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स स्कोर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम एंड अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको कॉलेज मिलेगा वो आप जो भी रिटन टेस्ट में एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से आप सबको मिलेगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है और जॉब लोकेशंस की नहीं, मतलब आप सबको स्टडी के लिए जो मिलेगा कॉलेज मिलेगा वो सिर्फ बिहार में मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट https://bihar/cetbed/inmu.in/index पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अपडेट होना छूट गया मुझसे क्योंकि इम्पोर्टेंट डेट्स जो है
7 मई 2021 को लास्ट डेट था, लेकिन इसका डेट बढ़ा के 25 कर दिया गया है, 25 मई 2021। और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 29 शायद है, 29 मई 2021। ये फॉर्म में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे चढ़ाने में, फिर से मैं इसे अपडेट कर दूंगा। ऐसे आप सब सुन लें अच्छे से कि लास्ट डेट अप्लाई करने का 25 मई 2021 है। और लेट फी के थ्रू आप सब अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन जो है आपको 25 मई 2021 तक ही करना है। उसके बाद आप फी पेमेंट लेट फी के हिसाब से 26, 27 और 28 को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी MES ड्रग्समैन सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। पोस्ट नेम ड्रग्समैन एंड सुपरवाइजर का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 502 पोस्ट है। पे स्केल का पे मेरिट लेवल 35,400 टू 1,12,400 तक मिलेगा। और क्वालिफिकेशन का नाम डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, बिजनेस स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। इससे जो पढ़े हुए हैं वही लोग सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिटेशंस की, तो 12 अप्रैल 2021 को आपको मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 ईयर्स। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वाले को 100 रुपीज़ लगेगा। और SC ST ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, का सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, CBT के थ्रू होगा। उसके बाद जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा, आप सबको कहीं भी जॉब मिल सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए https://www.mesgovonline.com/mid-mask/ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट 17 मई 2021 और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का डेट 17 मई 2021 ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये लास्ट वैकेंसी है SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम तो SBI है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पोस्ट जो निकली हुई है इसमें क्लर्क का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,121 है। और उसके बाद पे स्केल जो है 17,900 टू स्टार्टिंग बेसिक पे इन 19,900 प्लस 2 ईयर एडवांस में मिलेगा आप सबको। सैलरी जो है एडवांस में दी जाएगी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 को मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों को 750 का पेमेंट करना है। उसके बाद SC ST PWD XS और PWD जो भी डिसेबल हैं उन सबको फी पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होगा, प्राइमरी लेवल एंड मेन एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्शनल लोकल लैंग्वेज। मीन्स आप इसमें SBI में जो भी अप्लाई करेंगे जहां लोकल लैंग्वेज आपका है वहीं अप्लाई करें, नहीं तो दूसरे जगह आप अप्लाई करेंगे तो जो वाइवा लिया जाएगा वो लोकल लैंग्वेज में होगा, तो वो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन रहेगा और जॉब लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया में है। ऑफिशियल वेबसाइट https://www.sbi.co.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट 17 मई 2021 है। टेंटेटिव प्री एग्ज़ाम डेट जुलाई 2021 में दिया हुआ है। टेंटेटिव मेन का एग्ज़ाम जो है 31/7/2021 को दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको इसी तरह से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करके हम सब ये सब वैकेंसीज को लाते हैं और आप सबके सामने रखते हैं, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें ताकि हम सबका मोटिवेशन बढ़े इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।